वेलकम बैक दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड का ये खूबसूरत प्रोग्राम आप देख रहे हैं और हम जीसस क्राइस्ट टेलीविजन के ऊपर 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। खुदा के खादम रेवरेंड डॉक्टर मरकज़ फ़िदा की उनकी खिदमत के हवाले से 50 साल कंप्लीट हुए हैं और हम बड़ी खूबसूरत बातें रेवरेंड डॉक्टर मरकज़ फ़िदा से कर रहे हैं। इस वक्त जो मेरे सेकंड गेस्ट हैं, अगली जनरेशन में खुदा के खादम के बड़े जो बेटे हैं वो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, पास्टर रॉबर्ट फ़िदा, और खुदावंद ने उन्हें भी बहुत ज़्यादा नेमतों से जो है वो भरा हुआ है और खुदा की खिदमत में बाकायदा तौर पर अपने बाप के साथ जो है वो चल रहे हैं। आईजीएम के अंदर बहुत अहम किरदार, 7 स्टार टेलीविज़न के अंदर बहुत खूबसूरत किरदार। आपकी भरपूर तालियों में पास्टर रॉबर्ट फ़िदा, वेलकम। एक बेटे से बाप के बारे में जानना जो है वो बहुत ही खूबसूरत बात है, क्योंकि जो शख्स जिसमें से निकला है वो उसकी ज़ात का हिस्सा है, और जो बेटे को देखता है वो बाप को भी देख सकता है, जान सकता है। आप क्या सोचते हैं, कौन कौन सी ऐसी खूबसूरत बातें हैं जो डॉक्टर साहब से इनहेरिटेड आपके अंदर आई? बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इनवाइट किया और डॉक्टर साहब की जो 50th मिनिस्ट्रियल जो सेलिब्रेशन है उसको कंटिन्यूटी आपने इसी प्रोग्राम के हवाले से रखी और जारी रखी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी सब टीम का। डॉक्टर साहब एक इंस्पायरेशन है और डॉक्टर साहब हमेशा हमारे लिए एक हीरो रहे, फैमिली में हैं, और इनको हमेशा हमने इंस्पायर ही एक पर्सनैलिटी के तौर पर देखा और इनको फॉलो किए। इनके सारे लाइफ के जो एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ के एस्पेक्ट्स हों और मिनिस्ट्री के हवाले से भी। और अब ना सिर्फ मैं ये बताना चाहूँगा पास्टर साहब कि ये हमारे बल्कि आइडियल हैं, थे और हैं, बल्कि ये जो अब आने वाली जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, जो इनके ग्रैंड किड हैं, ग्रैंड चाइल्ड हैं, ये उनके भी इसी तरह से और आने वाली जो तीसरी नस्ल है वो भी वो इनको उसी तरह फॉलो करती है, देखते हैं और लुक अप करते हैं जैसे कि हम करते थे। बहुत खूबसूरत बात। आपने कैसे रॉबर्ट ये महसूस किया कि नाउ इट इज़ द टाइम to come back in the ministry because you are staying for a long time in UK, और अब आपने खिदमत में दोबारा से एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू किया? How do you feel कि now it is the right time? एक्चुअली मैं तो अगर काफ़ी यंग एज में मैं डॉक्टर साहब के साथ साथ ही था, वाज अबाउट 13-14 इयर्स जब मैंने डॉक्टर साहब के साथ ट्रैवलिंग करना भी शुरू की। यूरोपियन कंट्रीज़ में जब ये जाया करते थे मुख्तलिफ ममालिक में, तो मैं इनके साथ ही हुआ करता था। फिर इसके साथ जब हम पाकिस्तान में स्पेशली क्रूसेड्स और सेमिनार्स और जो मिनिस्ट्री के दूसरे हम काम किया करते थे, तो डॉक्टर साहब ने मुझे साथ साथ ही रखा। मेरे लिए बड़ी ये फ़ख्र की बात और मैं समझता हूँ शर्फ की बात है कि इन्होंने मुझे साथ रखा और मैंने साथ साथ इनको देखा, और ये सारे काम मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे और मैं बड़ा हुआ इन सारे कामों को देखते हुए। और मिनिस्ट्री में मैं साथ ही था। अब मैं टोटली तौर पर फोकस है हमारा, पहले भी था और अभी भी है, अब टोटली मेरा पूरा फोकस है कि हम खुदा के काम को मज़ीद वुसअत दें, उसकी सल्तनत को मज़ीद वुसअत दें और दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। और डॉक्टर साहब के जो, अगर मैं चलते चलते बताता चला जाऊँ कि क्रूसेड्स के हवाले से अभी जो बात कर रहे थे, कुछ लोग भी कर रहे थे, हम भी करते हैं, कि डॉक्टर साहब ने जब 80s में क्रूसेड्स जब स्टार्ट किए, मैं बताना चाह रहा हूँ आपके वसीला से, आपके JCTV के जो नाजरीन हैं वो देख रहे हैं कि 80s में मैं बताना चाहता हूँ जब डॉक्टर साहब ने क्रूसेड्स स्टार्ट किए, तो उससे पहले जो कन्वेंशंस का जो एक वो दौर था या कन्वेंशंस का एक कल्चर था, वो चार दीवारी में हुआ करता था, चर्च कंपाउंड्स में हुआ करता था। और डॉक्टर साहब ने ये इनिशिएटिव लिया और क्रूसेड्स या हीलिंग मीटिंग्स जिसे हम कहते हैं, उस चर्च कंपाउंड से बाहर लेके आए। और मुझे याद है, आपको भी याद होगा, मीनारे पाकिस्तान में, हाँ जी, बड़ा मशहूर, बड़े प्रोग्राम्स वहाँ से एक लार्ज स्केल पे, वहाँ पे बड़े पैमाने पे जो क्रूसेड का इनेकाद शुरू किया, वहाँ पे रखा। और वहाँ से फिर ऑनवर्ड्स फिर डॉक्टर साहब ने उसको, जो चारों सूबे तब होते थे, अब 5 हैं, तब 4 हुआ करते थे, सूबों तक पहुँचाया और चार दीवारी से बाहर निकाला। और क्रूसेड्स उस ज़माने में 4-4, 5-5 दिन
मुझे याद है मैं डॉक्टर साहब के साथ ही हुआ करता था, और 4-4 5-5 दिन हम सुबह टाइम सेमिनार होता था, शाम को क्रूसेड्स हुआ बिल्कुल करते थे, ऐसे ही। और 4-4 5-5 दिन हम क्रूसेड्स को रखा और करते थे। उस वक्त भी जो है हजारों के तादाद में पास्टर्स सेमिनार्स पे आते थे दिन के टाइम। मैंने खुद देखा है, हजारों के हिसाब से पास्टर्स जमा होते थे, पूरे पाकिस्तान से आते थे, और शाम को फिर इबादत भी होती थी लहदा से, और वो ठहराते भी थे डॉक्टर साहब, पता नहीं बड़ी जगह थी जहाँ पर ठहराया भी जाता था। अक्सर जब हम, क्योंकि हम डॉक्टर साहब ने इसका बुनियाद ऑल चर्चेस लीडरशिप, ये जो टाइटल था ना, ये डॉक्टर साहब ने बुनियाद रखी इस टाइटल की तब बैक देन, ऑल चर्चेस लीडरशिप सेमिनार, और पूरे मुल्क से चर्चेस के लीडर्स और पास्टर्स एवेंजलिस्ट पासबान आया करते थे। और डॉक्टर साहब पूरे हमें याद है वो हम होटल्स, मुझे याद है क्योंकि मैं साथ हुआ करता था, देखता था, और इंतजामी तौर पे भी मैं कहीं ना कहीं मैं मौजूद होता था मीटिंग्स में, और होटल्स में हम उनको ठहराया करते थे, पाकिस्तान से बुलाया करते थे, और इसी तरह जैसे आपने मेंशन किया कि शाम को हीलिंग मीटिंग हुआ करती थी और सुबह को सेमिनार हुआ करता था। जी। और डॉक्टर साहब मुझे अभी तक याद है मंटो पार्क, वो जो ग्राउंड है बहुत बड़ी स्टेडियम मंटो पार्क, वहाँ पे फिर अंदरून शहर में भी गालबन हुए हैं, मोची गेट वाला जो ग्राउंड है मेरे ख्याल वहाँ पे भी आपने किया। एक है शाही किले की बैक साइड पे बड़ी मशहूर है वो पार्क है, वो है अली पार्क। जी। वहाँ भी मैं करवाता रहा हूँ हीलिंग मीटिंग। अली पार्क बिल्कुल शाही महल्ला जिसे कहते हैं उसके अंदर है, और बड़ी मशहूर है। और वहाँ शाही एक गवाही के तौर पर शाही महल्ले के वो सारे लोग जो है, चलो मैं मेंशन नहीं करता, वो आके कलाम सुनते थे और वो आके दुआएं करवाते थे और खुदावंद मौजूद करता था। वाह जी वाह। तो अब मैं देख रहा था कि जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है मसीही खिदमत के हवाले से, उसमें खुदावंद ने आपको जो मेगा एवेंजलिज्म है, जिसके क्रूसेड्स और कन्वेंशंस, उसमें खुदावंद ने आपको एक पायनियर के तौर पर जो है पाकिस्तान में रखा है। और उसके बाद जो है ये शुरू हो गया क्रूसेड्स और बड़े बड़े जो एवेंजेलिकल प्रोग्राम करवाना, खुदावंद ने आपको उसके अंदर भी एक पायनियर जो है बनाया। और उस दौर के अंदर जब सोचा भी नहीं जा सकता था कि हज़ारों के हिसाब से लोग इकट्ठे हो सकते हैं, खुदावंद ने आपकी खिदमत के ज़रिए से बड़े बड़े हीलिंग क्रूसेड्स किए, बहुत बड़े बड़े। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि इतने बड़े इज्तिमा जो हैं वो होते थे, और वो अखबारों में भी आते थे। जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की। बिल्कुल ऐसे ही है, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल उसकी बुनियाद रखी, और खुदा के वसीला से खुदा ने इस्तेमाल किया अपने बंदे को। और तब बड़ा मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि तब अगर पास्टर साहब हमें याद हो, आपको भी मुझे भी, सोशल मीडिया जो था बिल्कुल नहीं था, ना होने 0% था, ही नहीं था। और मोबाइल भी अगर हमें याद हो तो ना होने के बराबर थे, बिल्कुल हुआ ही नहीं करते, ना ईमेल का दौर था, ना कुछ भी नहीं, ऐसा इंटरनेट का भी इतना नहीं था बैक देन, और सिर्फ अखबारात हुआ करते थे और बिल बोर्ड्स हुआ करते थे, और बाई हैंड जो अभी हैंड बिल पॉम्फलेट्स जो हुआ करते थे, ये हम बाई हैंड लोगों के घरों तक पहुंचाया करते थे। मोहल्ले में, एरियाज में हम डिवाइड करते थे, जो हमारी जो और वो पेंट वाले पोस्टर भी पोस्टर बनाते थे, एग्जैक्टली बैनर्स होते थे, पेंट वाले हम करते थे, और वो पोस्टर्स हुआ करते थे, वो लेवी के साथ चिपकाया करते थे, अगर आपको याद हो, इस तरह सारा, और बिलबोर्ड्स वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और तब मैं आपको बताता चलूं, और उस वक्त में ये करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि बैक देन मुझे याद है कि डॉक्टर साहब ने जब इसका शुरू किया, जब लार्जर स्केल पे हम बाहर निकले, दूसरे सूबों तक पहुंचे, तो बहुत ज्यादा मुखालफत का भी डॉक्टर साहब को सामना करना पड़ा। और 2-3 अखबारात हुआ करते थे, उन अखबारात में डॉक्टर साहब के बाकायदा नाम लेकर मुखालफत की जाती थी और इनके खिलाफ लिखा जाता था तब बैक देन, क्योंकि लोग यूज्ड टू नहीं थे सारे, उनको पता नहीं था ये क्या हो रहा है, क्योंकि ओपन एयर बार स्टेडियम्स में आगे बार पब्लिक ग्राउंड्स पे अब जब क्रूसेड आ गया तो फिर लोगों ने देखा कि ये क्या है, और बड़ी मुखालफत भी हुआ करती थी। लेकिन खुदा के बंदे ने इस काम को खुदा के फजल के साथ, खुदा ने जो ईमान में कुव्वत और तकवीयत बख्शी, जारी रखा। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब वहाँ पे अगर हम पाकिस्तान की सिचुएशन देखें, रॉबर्ट को भी पता होगा कि बड़ा पॉलिटिकली भी बड़ा घुटन थी उस वक्त। आपको पता है डिक्टेटरशिप थी। जी बिल्कुल ठीक है। और बड़ा मुश्किल होता था उस वक्त, बहुत ज्यादा मजहबी तौर पर जो है वो एक मैं आप ही की बात को आगे लेके जा रहा हूँ पास्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की
कि आपने कहा मजहबी तौर पे भी घुटन थी और पॉलिटिकली भी घुटन थी, और जो हम आपस में भी हम आंगी नहीं थी, और उसी को फिर डॉक्टर साहब ने मद्देनजर रखते हुए ये एक बुनियाद, जैसे पायनियर रहे डॉक्टर साहब क्रूसेड्स में, एक पायनियर डॉक्टर साहब ने इसी में रखा कि इंटरफेथ हार्मनी की बुनियाद भी रखी। क्रिश्चियंस की तरफ से डॉक्टर साहब ने ये बुनियाद भी रखी कि मुस्लिम क्रिश्चियन बैठे इकट्ठे अपने अपने ईमान में रहें, अपनी अपनी इबादत करें अपने अपने, लेकिन जहाँ पर हम इकट्ठे बैठकर मिलके कम्युनिटी वाइज इकट्ठे बैठे मिलें और खाना खाएं, बैठें और बातचीत करें टेबल पर। और मुझे याद है कि फोत हो चुके हैं मौलाना अब्दुल कादर आज़ाद साहब, जो बादशाह मस्जिद के तब इमाम खतीब थे, इमाम थे, खतीब थे। डॉक्टर साहब ने क्रिश्चियंस की जानिब की तरफ से उनको साथ लिया और इस काम की भी बुनियाद रखी कि क्रिश्चियन मुस्लिम इकट्ठे बैठकर, ताकि जो फजा है वो नरम हो, अच्छी हो, ताकि हम इकट्ठे अपने अपने रहें, अपने अपने ईमान के मुताबिक रहें, लेकिन जहां पर हम इकट्ठे टेबल पर बैठ सकते हैं बैठें और इसको फरोग दें, पीस को, अमन को, क्योंकि यीशु मसीह अमन और सलामती का शहजादा है। आमीन। और मैंने बहुत सारे जगहों पे जो मौलाना आज़ाद है, आपके क्रूसेड्स में भी उनको देखा है, सेमिनार में भी वो आते थे, बिल्कुल आपने सही और बैठते थे बकायदा आके, और बड़ा अच्छा उनके साथ एक राब्ता था। और अभी उनका बेटा भी जो है वो भी बड़े अच्छे आपके साथ, बड़े ही अच्छे ताल्लुकात, और ये होने चाहिए। पाकिस्तान है, पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब हैं, अपने अपने फेथ हैं, और उनको भी आज़ादी है, और वो हमें एंडोर्स करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं। दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट और पॉजिटिव सोच है, और खुदा की तारीफ। और ये भी खुदा ने आपको इस्तेमाल किया। मैं वही, फिर मुझे याद आया था इनकाउंटर के घबराना नहीं है, मैं तेरे नाल हाँ? वो जो इनकाउंटर है उसकी आगे ये जो सारा खुदावन ने उसी को जो है वो विजन को आगे किया है। अब सेकंड जनरेशन है मिनिस्ट्री के अंदर, बल्कि थोड़े अरसे के बाद थर्ड भी आ जाएगी। मैं देख रहा हूँ बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो वो भी खिदमत में आ जाएंगे। क्या प्लान है IGM का, 7 स्टार TV का, खिदमत के हवाले से? What are you thinking for the next generation? अभी खुदा का शुक्र है कि हम पूरे ज़ोर से, जितनी भी हमारे में कुव्वत और ताकत है, हमें खुदा ने हमें अता की, हम पूरे ज़ोर से खुदा की बादशाहत के लिए काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान थियोलॉजिकल सेमिनरी, उसके हवाले से मैं बताना चाहता हूँ नाज़रीन को भी जो इस वक्त देख रहे हैं, कि पाकिस्तान थियोलॉजिकल सेमिनरी की बुनियाद डॉक्टर साहब ने रखी, और इसमें सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमा, BTH और MDiv और डॉक्टरेट की डिग्री तक हम खुदा के फजल से दे रहे हैं। और इसकी 10 ब्रांचेज इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हैं, और बड़े हर साल हमारी जो हेड ब्रांच है लाहौर में सैकड़ों के हिसाब से स्टूडेंट्स आते हैं और फारगुल तहसील होते हैं, और दूसरे अपनी अपनी डिनोमिनेशंस में जाते हैं। मैं सिर्फ इसमें एक इजाफा करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान थियोलॉजिकल सेमिनरी को जब की बुनियाद जब डॉक्टर साहब ने रखी, तो उसमें हमारा बेसिक पॉइंट ये था कि इंटर डिनोमिनेशनल, कि इस सेमिनरी में कोई भी किसी भी बैकग्राउंड से आकर पढ़ सकता है, खुदा के मुतल्लिक सीख सकता है। और आज हमारे जो सेमिनरीज में है, सल्वेशन आर्मी से भी आते हैं, कैथोलिक से भी आते हैं, अगर वो सीखना चाहे बाइबल मुकद्दस से मजीद, और चर्च ऑफ इंग्लैंड, चर्च ऑफ पाकिस्तान जिसे हम कहते हैं, मुख्तलिफ चर्चेज से आते हैं। तो इसलिए हम इसको मजीद खुदा के फजल से फरोग दे रहे हैं, और एक्सपेंड कर रहे हैं, और ज्यादा कर रहे हैं। और इसके अलावा 7 स्टार TV का जिक्र किया, उसको भी हमारी ख्वाहिश है, हमारा विजन है कि हम उसको मजीद बेहतर तरीके से और इसको सैटेलाइट पे भी लेके जाए, हमारा विजन है। और इसके अलावा फिर म्यूजिक कॉलेज, एक मैं और पॉइंट बताता चला जाऊं नाज़रीन को, ये पाकिस्तान में पहला ऑन ऑफ इट्स काइंड है, क्योंकि इससे पहले म्यूजिक कॉलेज इस तरह से नहीं था। ये भी डॉक्टर साहब का एक विजन था, क्योंकि डॉक्टर साहब ने खुद बेशुमार गीत लिखे, ना सिर्फ गीत लिखे बल्कि उनको कंपोज भी किया। और वो आज पाकिस्तान क्या बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ पर हिंदी और उर्दू गीत गाए जाते हैं, समझी बोली जाती है, वहाँ पर वो गीत गाए जाते हैं। और इसलिए डॉक्टर साहब का ये विजन था कि लोगों को प्रॉपर तरीके से सिखाया जाए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, पौलुस रसूल भी कहता है, अकल से भी और रूह से भी, क्योंकि हमें सीखना है और खुदा की सीख कर बयान करना है, वर्शिप करनी है। और आज खुदा का शुक्र है कि जब डॉक्टर साहब ने बुनियाद रखी म्यूजिक कॉलेज की भी, जिसमें आज बहुत सारे 90% बहुत सारे आज नौजवान
लड़के और लड़कियां हैं वो फारगुल तहसील हैं IGM म्यूजिक कॉलेज से, और वो खुदा की बुनियादी कर रहे हैं, खुदा के कलाम को फैला रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त वो काम कर रहे हैं। तो इसको अभी हमारा विजन है कि हम इसको मजीद एक्सपैंड करें ताकि खुदा के नाम को जलाल मिले, खुदा उनके लोग बरकत पाएं, उसके नाम को जाने और पहचाने। रॉबर्ट, ये तो एक बहुत बड़ा पाकिस्तानी मसीही कौम के ऊपर एहसान होगा अगर बाइबल, ये जो वर्शिप कॉलेज है, इसको प्रॉपरली जो है एक बाकायदा जैसे सेमिनरी चल रही है उसी तरह से इसको जो है वो कर दिया जाए। सेमिनरी तो टोटल एक सेमिनरी है, थियोलॉजिकल सेमिनरी है। अगर इसको म्यूज़िक कॉलेज को भी उसका एक स्कूल बना दिया जाए तो दैट इज़ आल्सो अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन एज वेल। म्यूज़िक स्कूल उनका जो है, और बहुत सारे बच्चे बहुत सारी डिनोमिनेशन से आके सीख सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, क्योंकि आज के दौर में पाकिस्तान में वर्शिप का बहुत बुरा हाल है और सीखे बगैर लोग आते हैं, लेकिन अगर सीख के आएंगे, उन्हें प्रॉपर पता होगा कॉलेज है एक, वहाँ पे हमने तालीम हासिल करनी है और बाकायदा सीखना है, और फिर सीख कर जो है विद परमिशन एंड विद एंडोर्समेंट, खुदा के खादमों की एंडोर्समेंट के साथ हमने स्टेज पे जाना है, तो खूबसूरत वर्शिप होगी, बड़ा अच्छा लगेगा। ब्यूटीफुल प्रोग्राम फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको इसी तरह से अपनी खिदमत में बढ़ाए। डॉक्टर साहब आप कुछ कहना? शुक्रिया। और बच्चों के लिए भी हमने शुरू किया हुआ है, बच्चों के लिए अभी हम डॉक्टर साहब ने, और अभी हमने ये तीसरा साल तकरीबन, तीसरा साल है, ये थर्ड हमारा प्रोग्राम था, और डॉक्टर साहब ने एक विजन शेयर किया था, और ये मैं बताना चाहता हूँ आपकी वसीला से नादरीन को भी कि बच्चों के हवाले से ये विजन है कि हम बच्चों में भी काम करें। और बच्चों का डॉक्टर साहब का एक बड़ा अच्छा और बड़ी बाबरकत एक इनकी स्टेटमेंट है, और डॉक्टर साहब का कहना ये है कि जब हम बच्चों में काम करते हैं तो हम 3 जनरेशन में काम करते हैं, बच्चे खुद, उनके माँ बाप, और वो बच्चों के बच्चे, आगे आने वाली जनरेशन। सो जब हम बच्चों में बीज बोते हैं तो 3 जनरेशन गेट चेंज। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि बच्चों में भी हम काम करें। इसलिए हमने अब बच्चों में खुदा के फजल से चिल्ड्रन फेस्टिवल मिनिस्ट्री, बिल्कुल उसका प्रैक्टिकली बाकायदा आगाज किया है, और खुदा उनके नाम को, ये तो बहुत बड़ी बात है। खुदावंद इसमें और ज़्यादा बढ़ाए डॉक्टर साहब आपकी विजन्स को, और रॉबर्ट जो है वो आपके साथ बड़ा ही इस वक्त एनर्जेटिक और बड़ा जो है मोटिवेटेड खुदा की खिदमत में है। और मैं ईमान रखता हूँ कि इसी तरह से सारे बच्चे, सुलेमान वो भी बड़ा बहुत ही आपके साथ एक्टिवली काम कर रहा है, साथ है। बड़े म्यूजिक जो कॉलेज है उसमें, और यही हमारा फल है डॉक्टर साहब, खिदमत का फल ही है, ये हमारा फल है। हमारे बच्चे, हाँ जी, अगर किसी खादम के बच्चे खिदमत में, तो इससे बड़ा फल क्या है? बिल्कुल, इससे बड़ा फल कोई नहीं। बिल्कुल, आपने खुदा की तारीफ हो। मेरे वालिद साहब हैं, उनके 4 बच्चे खिदमत में, यही उनकी खिदमत का फल है, और मेरे बच्चे आगे खिदमत में आ रहे हैं, ये मेरा फल है। तो खुदावंद की तारीफ हो इस जनरेशन ब्लेसिंग की। ये जनरेशन ब्लेसिंग है जो कायम रहती है खुदावंद इसी तरह से। डॉक्टर साहब, बातें बहुत सारी हैं लेकिन वक्त क्योंकि महदूद है। आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप इस प्रोग्राम में आए हैं और मिनिस्ट्री के मुतालिक और आपकी खिदमत के मुतालिक हमने जाना, और मैं ईमान रखता हूँ बहुत सारे लोग बरकत पाएंगे। आमीन। मैंने बरकत पाई है, मेरे स्टूडियो में मौजूद सब लोगों ने बरकत पाई है, और इसी तरह से जब ये ब्रॉडकास्ट होगा, जब सोशल मीडिया पे ये प्रोग्राम चलेगा, तो बहुत सारे लोग बरकत पाएंगे और अपनी ज़िंदगियों को खुदा उनके ताबे करेंगे, क्योंकि जो शख्स ताबेदार होता है खुदा का, खुदा उसे बरकत देता है। जो कमिटेड होता है खुदा उस पर अपनी रहमत जो है वो नाज़िल करता है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकत। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बड़ी खूबसूरत बातें खुदा के बुजुर्ग खादम से सुनी। गो के वो बुजुर्ग लगते नहीं हैं, लेकिन वो खुदा के बहुत बुजुर्ग खादम है। मैं बिब्लिकल टर्म में उन्हें बुजुर्ग कहूँगा, क्योंकि खुदावंद जब बुजुर्गी अता करता है तो एक बहुत बड़ा टाइटल है ये, खुदा के खादम का बुजुर्ग कहलाना। और मैं ईमान रखता हूँ कि उनकी खिदमत, उनकी कॉलिंग, उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो खुदावंद की तरफ से, और खुदावंद जितने साल उन्हें इस दुनिया में, इस ज़मीन पर रखेगा, अपने जलाल के लिए इसी तरह से इस्तेमाल करता रहेगा, और जनरेशन टू जनरेशन ये खिदमत जारी रहेगी।
आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप लोग खिदमत में हैं, आप अपनी खिदमत को खुदावंद के ताबे कर दें, अपने आप को खुदा के ताबे कर दें। खुदावंद आपको अपने हाथों में लेकर बनाएगा, संवारेगा और ख़ूबसूरत बर्तन के तौर पर आपको जो है बना देगा। जो शख्स उसको देखेगा वो खुदा की तारीफ़ करेगा कि खूबसूरत हाथों में तरतीब पाया गया शख्स है। खुदावंद की तारीफ़ हो। आप अपना ख्याल रखें और जीसस क्राइस्ट टेलीविज़न इसी तरह से देखते रहें। अगले प्रोग्राम में नए खादमीन के साथ मुलाकात होगी। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड।